नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीएनपी सचिव के द्वारा डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट तक बढ़ाने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है। दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में प्रकाशित आर्टिकल में यहाँ पे दिया गया है, डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल, सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए परीक्षा नियामक ने शासन को भेजा प्रस्ताव। कुल प्राप्तांक के अधिकतम 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन में देने की तैयारी। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षाओं में अभी कक्षा 8 स्तर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक करने की तैयारी है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। आगे दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अब तैयारी चल रही है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 12 स्तर तक के सवाल पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा अक्सर आरोप लगते हैं कि निजी कॉलेजों के प्रशिक्षुओं को आंतरिक मूल्यांकन में अधिकतम अंक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेजों के छात्र मेरिट में उनसे पीछे हो जाते हैं। अब इस व्यवस्था को भी संतुलित एवं पारदर्शी बनाने की तैयारी है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया कि कुल प्राप्तांक के 30% से अधिक अंक आंतरिक मूल्यांकन में न दिए जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पीएनपी सचिव के द्वारा शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट तक बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा जो आपके आंतरिक मूल्यांकन में अंक मिलते हैं, उनके लिए भी कुछ शर्तें लागू की गई हैं। यहाँ पे कुछ कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कुल प्राप्तांक के अधिकतम 30% अंक ही आंतरिक मूल्यांकन में दिए जा सकेंगे, इसके अतिरिक्त आपको नहीं दिए जा सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। हो सकता है जो आपके आंतरिक मूल्यांकन में कुल पूर्णांक बनता हो, उसका अधिकतम 30% ही सभी प्रशिक्षुओं को देने की तैयारी यहाँ पे की गई हो, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, पीएनपी सचिव के द्वारा ये जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डीएलएड के प्रशिक्षुओं को पढ़ाना है प्राइमरी के बच्चों को, और उनका स्तर इंटरमीडिएट तक बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दोस्तों, आप सभी लोग इसका भारी विरोध कीजिए, अन्यथा दोस्तों, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं को भविष्य में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड में एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, और इंटरमीडिएट तक का अगर सिलेबस आपका हो जाएगा तो आप सभी को परीक्षा देने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अभी भी जो डीएलएड की परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर है, वह भी इतना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग देखते होंगे कई सारे प्रशिक्षुओं का बैक लग जाता है। तो जब इस स्तर पर कई सारे प्रशिक्षुओं का बैक लग जाता है, तो आप ये सोचिए कि अगर इंटरमीडिएट तक का अगर आपका सिलेबस पूछा जाएगा तो बहुत ही कठिन हो जाएगा डीएलएड करना।